नमस्कार, ये रेडियो प्रज्ञा है। अब आप आरके भट्ट से प्रज्ञा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। जनपद में 7,197 कन्याओं को मिला सुमंगला योजना का लाभ। मथौली बाजार स्थित सीएससी में इंसेफ्लाइटिस वार्ड का मुख्य विकास अधिकारी ने किया निरीक्षण। निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार बाल अधिकार संरक्षण गोष्ठी का आयोजन संपन्न। वांछित टॉप 10 अपराधी अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार। कोरोना से 43 नए व्यक्ति संक्रमित, 1 की मौत। मृतकों की कुल संख्या हुई 33। और सेवा सप्ताह के अंतर्गत विधायक ने किया वृक्षारोपण। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जनपद की कन्याओं को स्वास्थ्य व शिक्षा का प्रोत्साहन देने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। इस उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार बेटियों को मजबूत बनाने हेतु कन्या सुमंगला योजना चलाकर बालिकाओं को शिक्षा प्रदान कर मजबूत बना रही है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत जिले के 7,197 पात्र लाभार्थियों को 952.99 लाख की धनराशि उनके खाते में PFMS के माध्यम से भेजी जा चुकी है। अवशेष आवेदन पत्रों के सत्यापन की कार्रवाई की जा रही है, जो शीघ्र ही पूर्ण कर ली जाएगी। जिला प्रोबेशन अधिकारी विजय कुमार पांडे ने बताया कि योजना का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना, सामाजिक लैंगिक अनुपात स्थापित करना, बाल विवाह की कुप्रथा को रोकना, बालिकाओं के स्वास्थ्य व शिक्षा को प्रोत्साहन देना, बालिकाओं को स्वावलंबी बनाने में सहायता प्रदान करना तथा बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करना है। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न 6 श्रेणी के लाभार्थियों को लाभ दिया जाता है, जिसमें नवजात बालिका जिसका जन्म 1 अप्रैल 2020 या उसके बाद हुआ हो को 2,000 रुपए, ऐसी बालिका जिसका 1 वर्ष तक पूर्ण टीकाकरण हो चुका हो 1,000 रुपए, कक्षा प्रथम में बालिका के प्रवेश के बाद 2,000 रुपए, कक्षा 6 में बालिका के प्रवेश के बाद 2,000 रुपए, कक्षा 9 में बालिका के प्रवेश के बाद 3,000 तथा अंतिम श्रेणी में ऐसी बालिकाएं जिन्होंने कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करके स्नातक अथवा 2 वर्षीय या अधिक अवधि के डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लिया हो को 5,000 रुपए की धनराशि देकर लाभान्वित कराया जाता है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत 7,197 आवेदन पत्र कमेटी की संस्तुत के उपरांत शासन को प्रेषित किए गए थे, जिसमें प्रथम श्रेणी के 2,573, द्वितीय श्रेणी के 1,852, तृतीय श्रेणी के 1,729, चतुर्थ श्रेणी के 465, पंचम श्रेणी के 397, षष्ठम श्रेणी के 181 आवेदकों को लाभान्वित किया जा चुका है। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने पात्रता की शर्तों के बारे में बताया कि आवेदन करने के लिए आवेदनकर्ता का वोटर ID, आधार कार्ड, आवेदक की बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, पिता का आधार कार्ड, ID तथा शपथ पत्र पात्रता की श्रेणी के लिए आवश्यक होता है। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो, उसके पास स्थानीय निवास प्रमाण पत्र हो, लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख हो तथा किसी परिवार की अधिकतम 2 बच्चियों को योजना का लाभ मिल सकेगा तथा परिवार में अधिकतम 2 ही बच्चे हों। मोतीचक विकासखंड में स्थित मथौली बाजार CSC का निरीक्षण शनिवार को CDO अन्नपूर्णा गर्ग ने किया। इंसेफ्लाइटिस वार्ड का निरीक्षण करते समय वार्ड में तैनात स्टाफ नर्स व डॉक्टर की ड्यूटी कोविड अस्पताल L1 लक्ष्मीपुर कर दिए जाने की जानकारी होने पर नाराजगी जाहिर की गई। जानकारी के अनुसार विकासखंड के मथौली बाजार में स्थित CSC का निरीक्षण सुबह 11 बजे CDO ने अस्पताल पहुंचकर किया। अस्पताल में पहुंचते ही इंसेफ्लाइटिस वार्ड का निरीक्षण किया। बाद में तैनात डॉक्टर अरविंद कुमार व स्टाफ नर्स आकांक्षा सिंह का ड्यूटी कोविड अस्पताल L1 लक्ष्मीपुर में कर दिए जाने की जानकारी होने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। मुख्य विकास अधिकारी ने अस्पताल में साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने तथा कोविड की जांच हर हाल में सभी की सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। अस्पताल में कुछ आशा दिखी तो उनसे भी कुछ सवाल उन्होंने किया। उन्होंने बताया कि गांव में भ्रमण जरूर करें, बुखार से पीड़ित को अस्पताल जरूर पहुंचाएं, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान डिप्टी CMO डॉक्टर विनय कुमार पांडे, डॉक्टर सुधीर कुमार त्रिपाठी, डॉक्टर सुषमा, फार्मासिस्ट सचिदानंद तिवारी आदि लोग उपस्थित रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुशीनगर के तत्वाधान में दुधई ब्लॉक सभागार में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार 2009 तथा बाल अधिकार संरक्षण विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन ब्लॉक प्रमुख दुधई श्रीमती उमा देवी कुशवाहा की अध्यक्षता और श्रीमती समीना खान, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुशीनगर के विशिष्ट अतिथित्व में किया गया। शिविर का संचालन राम वृक्षगिरी जिला समन्वयक नई पहल एक्शन एड ने किया। इस अवसर पर विनय कुमार शर्मा, जिला बाल संरक्षण अधिकारी कुशीनगर, राम विलास गौड़, सहायक खंड विकास अधिकारी ओम प्रकाश सिंह, विद्या सिंह ARP VRC दुधई, प्रमोद कुमार ग्राम्य विकास अधिकारी संघ दुधई, अमीरुन परवीन, माधुरी चौहान एक्शन एड, नूर आलम प्रधान सहायक, विनोद कुशवाहा अध्यक्ष प्रधान संघ दुधई, यशवंत सिंह TA दुधई आदि लोग उपस्थित रहे। जनपद पुलिस ने वांछित चल रहे टॉप 10 अपराधी को अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना कुबेर थाना पुलिस टीम के द्वारा AP महाविद्यालय मोड़ लक्ष्मीपुर के पास से टॉप 10 अपराधी
नूर शेद आलम पुत्र शब्बीर आलम साकिन लक्ष्मीपुर कचनार टोला थाना कुबेस्तान जनपद कुशीनगर के पास से 1 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मैं 1 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई। बरामदगी तथा गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना प्रभारी महेंद्र कुमार चतुर्वेदी, उप निरीक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल विनोद कुमार सिंह, कांस्टेबल राम निवास यादव, थाना कुबेस्तान जनपद कुशीनगर शामिल रहे। शनिवार को 2849 संदिग्ध व्यक्तियों की कोरोना रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें 2806 की रिपोर्ट नेगेटिव तथा 43 की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार फाजनगर के 7, कसिया के 2, पटरौना के 3, तमकुही के 6, कुबेरस्थान के 7, हाटा के 1, सिवरही के 3, खड्डा के 4, रामकोला के 2, मोतीचक के 2, कप्तानगंज के 3, नेबुआ नौरंगिया के 1 तथा अन्य क्षेत्रों के 2 लोग संक्रमित पाए गए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर NP गुप्ता के द्वारा जारी प्रेस नोट में बताया गया है कि वर्तमान समय में 392 पेशेंट एक्टिव हैं, जबकि 3876 पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। शनिवार को प्राप्त 43 पॉजिटिव मरीजों को लेकर जनपद में कोरोना से संक्रमित कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 4391 हो गई है, जबकि एक व्यक्ति की और मृत्यु हो जाने के बाद कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक रामब्रिज प्रजापति पुत्र शिवराज प्रजापति निवासी धूसी थाना कस्या जनपद कुशीनगर के रहने वाले थे, जिनकी मेडिकल कॉलेज में मृत्यु हो गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा जारी प्रेस नोट में बताया गया है कि जनपद में अब तक कुल 97,483 संदिग्ध व्यक्तियों के सैंपल जांच कराए गए, जबकि शनिवार को 3,363 व्यक्तियों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। वर्तमान समय में कुल 197 कंटेनमेंट एरिया चिन्हित किए गए हैं, जहां आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाए जा रहे सेवा सप्ताह के अंतर्गत किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष लहरी सिंह के द्वारा आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में 101 आम, अमरूद तथा सागौन के पेड़ लगाए गए। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी कुशीनगर के विधायक रजनीकांत मणि त्रिपाठी ने कहा कि प्रधानमंत्री का 70वां जन्मदिन मलिन बस्तियों में साफ सफाई तथा वृक्षारोपण करके मनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री का कहना है कि कोई भी गरीब भूखा नहीं रहना चाहिए। गरीबों की सेवा मानव जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। यहाँ के किसानों ने विधायक श्री मणि से कहा कि खेतों में गन्ना सूख रहा है, इसका मुआवजा दिलाने की बात कही जाए। उन्होंने इसका जल्द ही समाधान निकालने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर अमरनाथ मध्देशिया, उदयभान सिंह, सत्येंद्र मिश्र, ऋषु पांडे, ग्राम प्रधान जितेंद्र सिंह, बाबू चकमा, मोहन, धर्मजीत, राजीव सिंह, सोमनाथ तिवारी, सत्यनारायण सिंह सहित भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सहायक जिला रोजगार सहायता अधिकारी शाहनवाज आलम ने बताया कि जिला सेवायोजन कार्यालय कुशीनगर के द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा समाज के अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थिनियों को निःशुल्क कार्यालय प्रबंधन में प्रशिक्षण प्राप्त कर उनकी सेवा योग्यता में वृद्धि के उद्देश्य से स्थापित शिक्षण एवं मार्गदर्शन केंद्र कुशीनगर में योग्य पुरुष तथा महिला अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र 26 सितंबर तक आमंत्रित किए गए हैं। साथ ही साक्षात्कार दिनांक 28 सितंबर को प्रातः 11 बजे से जिला सेवायोजन कार्यालय स्थित रविंद्रनगर धूस कुशीनगर में संपन्न होगा। आवेदन पत्र इस कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के दिन प्राप्त एवं जमा किए जा सकते हैं तथा शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट तथा हाई स्कूल में अंग्रेजी विषय के साथ उत्तीर्ण होनी चाहिए। अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 18 से 35 वर्ष है। सुकरौली बाजार से प्राप्त सूचना के अनुसार हाटा कोतवाली क्षेत्र के बढ़िया खुर्द पीपरपाती में 4 लेन के किनारे कन्हैयालाल सरस्वती शिशु मंदिर एवं विद्या मंदिर स्थित है। कोरोना संक्रमण की वजह से लॉकडाउन होने की वजह से विद्यालय बंद चल रहा है। विद्यालय के प्रधानाचार्य महेंद्र नाथ पांडे ने मुकामी पुलिस को दिए गए तहरीर में कहा है कि इसी दौरान विद्यालय के अंदर कमरे का ताला तोड़कर एक कमरे में रखे 2 कंप्यूटर सेट एवं दूसरे कमरे में लगे लगभग 10 पंखे, 2 हैंडपंप के हेड भी चोरी कर लिए गए हैं। विकासखंड सुकरौली के मुख्यालय से गांव को जोड़ने वाली सड़कें वर्तमान में गड्ढे में तब्दील हो गई हैं, जिससे इन सड़कों से होकर आने जाने वाले राहगीरों को काफी परेशानियों से जूझना पड़ता है। सुकरौली कस्बे से बंचरा, मठ सूरजगिरी, पड़री, बढ़िया, अहिरौली, पिडरा आदि पिच सड़कें मरम्मत के अभाव में खस्ता हाल हैं। गणेशपुर व बंचरा को जाने वाली नहर के किनारे बनी सड़क पर लगभग 500 मीटर तक गड्ढे ही गड्ढे हैं तथा गंदा पानी बहता रहता है। इसी मार्ग से गुजरने वाले राहगीर अक्सर सड़क पर बने गड्ढों में गिरकर चोटिल होते रहते हैं। नेहरू इंटर कॉलेज के बगल में सेमरी, महादनपुर, सिहुलिया, अवरमा, पैकौली, पड़री को जाने वाली सड़क में अगल बगल के लोगों के द्वारा घरों से निकलने वाला गंदा पानी बहता रहता है, जिससे इस सड़क से आने जाने वाले राहगीर रास्ता बदलकर अपने गंतव्य को आने जाने को मजबूर हैं। क्षेत्र के अमित मिश्र, रोहित, गोपाल, चंदन, विश्वजीत त्रिपाठी, दीनानाथ, चंद्रभान आदि ने ब्लॉक मुख्यालय से गांव को जोड़ने वाली खस्ता हाल सड़क का जीर्णोद्धार करवाने की मांग की है।
जिला प्रोबेशन अधिकारी विजय कुमार पांडे ने बताया कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत कोविड-19 के दौरान अप्रैल 2020 से अगस्त 2020 तक बालिकाओं के घटते लिंगानुपात, लड़कियों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा को बढ़ावा देने तथा कन्या भ्रूण हत्या के रोकथाम इत्यादि के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को बढ़ावा देने वाली महिलाओं एवं लड़कियों में चैंपियन की पहचान हेतु प्रस्ताव 25 सितंबर तक आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि कोई भी महिला लड़की इस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया हो तो वे अपना प्रमुख क्रियाकलाप का विवरण फोटोग्राफ सहित तथा अपना व्यक्तिगत फोटो के साथ प्रस्ताव 22 सितंबर तक जिला प्रोबेशन कार्यालय कलेक्ट्रेट कक्ष 37 में दे सकते हैं। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जनपद में 7,197 कन्याओं को मिला सुमंगला योजना का लाभ। मथौली बाजार स्थित सीएससी में इंसेफ्लाइटिस वार्ड का मुख्य विकास अधिकारी ने किया निरीक्षण। निःशुल्क बाल विकास अधिकार बाल अधिकार संरक्षण गोष्ठी का आयोजन संपन्न। वांछित टॉप 10 अपराधी अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार। कोरोना से 43 नए व्यक्ति संक्रमित, एक की मौत, मृतकों की कुल संख्या हुई 33। और सेवा सप्ताह के अंतर्गत विधायक ने किया वृक्षारोपण। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।